हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग रहेगी थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए और हर एक रिलीजन के लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर। बॉटम से है चैरियट का कार्ड, फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, ओके, एंड सेकंड है फूल, देन है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है जजमेंट एंड देन है हमारे पास चैरियट का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी मैरिड है, चाहे आपके पर्सन से चाहे कहीं और, थर्ड पार्टी मैरिज को लेके कुछ बड़े एक्शन लेने वाली है। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ को लेके कुछ बड़े एक्शंस लेने वाली है। फूल की एनर्जी है, ब्लाइंडली किसी तरफ भाग रही है थर्ड पार्टी, ब्लाइंडली हो सकता है। मैंने कहा कि भी इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है या वो किसी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही है। अगर फैमिली या इन लॉज हैं तो ब्लाइंडली किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी है ना, क्योंकि एनर्जीज हैं। ये जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आप सोचेंगे, जो पर्सन के बारे में सोचेंगे वही होगा। कहीं पे भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके थर्ड पार्टी चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक एक साइकिल चल रहा है, तो कुछ लोगों का एक जगह पे कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। पास्ट लाइफ कर्मा भी है, तो यहाँ पे एक तो कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा अभी भी बाकी है इनका। ये जो भी कार्मिक सिचुएशंस है ना डियर, वो अभी भी बाकी है। द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे कुछ एक्शन लेती हुई थर्ड पार्टी दिख रही है। देखिए, या तो पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी अपनी मैरिज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे, या फिर थर्ड पार्टी जो है मैरिड लाइफ को अपनी स्पॉइल कर दे। अगर थर्ड पार्टी सिंगल है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी मैरिड, देखो अभी तक जितनी भी थर्ड पार्टी की रीडिंग्स की हैं मोस्टली यही आया है कि उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अपनी डिज़ायर्स को कहीं भी फुलफिल करने के लिए वो कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला कदम उठाना नहीं चाहती है थर्ड पार्टी, जिनकी लाइफ में कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है ना, सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी बुरी भी नहीं है, ये आप लोग खुद भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जेन्युइन भी हो सकती है, तो ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए हेरोफेंट को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा थर्ड पार्टी की एनर्जीज में हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। दी हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए। स्टार्ट नाउ। क्या आया है? आया है ना, सेम एनर्जी। यहाँ थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे एक लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी की तरफ एक अफेक्शन है थर्ड पार्टी को इस टाइम पे। चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी चैरियट है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड चैरियट आया है हेरोफेंट को जब क्लेरिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, एक अटैचमेंट किसी की तरफ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रही है, गिव एंड टेक थर्ड पार्टी इक्वल चाहती है। यहाँ पे ऑप्शंस है थर्ड पार्टी के पास। और अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन लॉज है या कोई फैमिली मेंबर है, तो भी क्या है कि थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे जो भी है, ये यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के पास कुछ अदर भी चीज़ें हैं करने के लिए, या फिर कुछ और कहीं और दिमाग लगा रही है थर्ड पार्टी इस टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु द फूल क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए। द फूल की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए। बिल्कुल सही करेक्ट एनर्जी आ रही है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ना। ईश्वर पहले से ही सही इंट्यूशन देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा, एक तो देखो थर्ड पार्टी को किससे कमिटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है,
और यहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को किससे मतलब प्यार इश्क मोहब्बत जो भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टीज बहुत सारी हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पर्सन का खुलासा हुआ है। थर्ड पार्टीज बहुत सारी हैं जो आपके पर्सन के हो सकती हैं या किसी और की हो सकती हैं, जो थर्ड पार्टी को अभी तक नहीं पता था कि इनकी लाइफ में बहुत सारी रोमांटिक थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के जिसकी तरफ ये अटैचमेंट है, थर्ड पार्टी को नहीं मालूम था शायद कि बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं या लाइफ में थर्ड पार्टी इशू था, तो ये पता चला है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, अगर फैमिली मेंबर है तो बहुत ही ज़्यादा एक ईगोइस्टिक सा नेचर लग रहा है, बहुत ज़्यादा रूडली, बहुत गुस्से में है, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे कोई भी है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। तो कुल मिला के थर्ड पार्टी यहाँ पे अपनी लाइफ में कोई इशू नहीं चाहती किसी भी तरह से। ओके जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन थर्ड पार्टी खुद की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा अट्रैक्शन का केंद्र जरूर बना हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई ईगो क्लैशेस होने के कारण, या फिर लड़ाई झगड़े होने के कारण, या फिर डाउट्स के कारण यहाँ पे कोई इंसान मूव ऑन करता हुआ नजर आ रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ से, चाहे सैड होके ही कर रहा हो, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ सामने आई हो थर्ड पार्टी की, कोई सच पता चला हो, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, थर्ड पार्टी जो भी ईगो दिखा रही थी या जो भी एक रूलिंग एनर्जी में थी, अगर ये पेरेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें डाउन हो रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनकी जो एनर्जी है डाउन हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, पछतावा है थर्ड पार्टी को, सबको तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जिसे पछतावा है अपने किए पे। ठीक है, थर्ड पार्टी खुद भी मूव ऑन कर रही हो, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। सो ये गुड न्यूज़ है, ईश्वर करे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द जजमेंट, द जजमेंट क्यों आया है प्रभु? थर्ड पार्टी को यहाँ पे कर्मा मिल रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा। तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी किसी के साथ अगर मैरिड है तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी को रहना पड़ रहा है, बिकॉज स्टक है सिचुएशंस में, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कर्मा है, वो झेलना पड़ेगा। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पे भी अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, बच्चों की तरफ से भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो कुल मिला के इनको रिश्तों से और पैसों से हर तरफ से इनको पेन दिया जा रहा है, जहाँ पे जिसको जो जिस तरह का पेन मिलना चाहिए, फिजिकल भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स में अगर ध्यान से देखें ना तो देखो इन लोगों को चोटें भी बहुत लगी है, तो फिजिकली भी पेन हो सकता है कि फिजिकल भी कोई पेन थर्ड पार्टी को मिल रहा हो। ठीक है जी, चलिए चैरियट क्यों आया है प्रभु? सॉरी, चैरियट क्यों आया है? स्ट्रेंथ, सॉरी, ओके। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी की तरफ फुली अट्रैक्शन में है, या किसी को अपनी अदाओं से कायल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है। ठीक है, इसलिए भी उसने एनर्जी से बाहर निकलना चाह रही है। मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मल्टीपल कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। किसी को चूज करना है, किसी को नहीं करना है, क्या करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और जो फैमिली और इन लॉज के लिए देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इनके लाइफ में कोई और भी इशू चल रहा हो, जिसके रहते ये उन प्रॉब्लम्स से थोड़ा सा हट रहे हैं पीछे। ठीक है, चलिए अब एक बार देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, मदद कीजिएगा मेरे प्रभु। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। पेज ऑफ कप्स बॉटम से, ओके। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले एक इंसान, इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ अपना बेनिफिट देख के रिश्तों को बैलेंस किए हुए। बेनिफिट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो सामने वाला इंसान है ना, वो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, इस बात को बार बार माइंड में दोहराया कीजिए कि कलेक्टिव एनर्जी से जो आपसे मैच करें, जिसके लिए आपको लगता है जबरदस्ती कोई भी एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो किसी ना किसी तरीके से, या तो आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन किसी ना किसी तरीके से थर्ड पार्टी को, ठीक है, कन्विंस कर लेते हैं बार बार। अगर ये फैमिली मेंबर है तो वो भी, ठीक है, कि आपके जो मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, हो सकता है वो ममाज बॉय हों, या वो अपनी मदर की ज़्यादा सुनते हों, या चाहे वाइफ हो अपनी मम्मी की ज़्यादा सुनते हो, या इंटरफेरेंस है यहाँ पे सिस्टर की, ब्रदर की, ठीक है, किसी ना किसी की कोई भी इंटरफेरेंस। अपनी चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है, अपने रिश्तों को यहाँ फाइनेंशियली भी कोई ये हो सकता है, एडवांटेज हो सकती है, जिसके कारण की चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी है, या तो थर्ड पार्टी ऐसी है तो आपके पर्सन ऐसे हैं, बट ये बहुत हद तक आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फ्रूटफुल सा एक फ्यूचर देखा जा रहा है, बट ये फ्रूटफुल फ्यूचर रिश्तों को लेके नहीं है। जहाँ पे प्यार है, मैं प्यार की बात करूंगी। ये पैसों को देख के कुछ एक किसी का कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है बड़ी, और वो फुलफिल करके ही उसको वहां से मूव ऑन करेगा सामने वाला इंसान जो भी है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन या थर्ड पार्टी, इन दोनों में से कोई एक बहुत जेन्युइन हो सकता है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कि जेन्युइनली प्यार करता हो सामने वाले से। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी या आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यार एक ऐसी वाली एनर्जी है जैसे कि बोलते हैं जिसको कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार इस इंसान से जुड़े रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है। चाहे वो आपके हस्बैंड से पैसा खींच रहे हो, वाइफ से खींच रहे हो, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से खींच रहे हो थर्ड पार्टी, या फिर आपके पर्सन खींच रहे हो थर्ड पार्टी से, लेकिन फाइनेंशियली कोई है, यानी ओहदा भी है, चीज़ें भी हैं। कम्युनिटी के कारण भी कुछ लोग रिश्ता निभा रहे हैं। ठीक है, सामाजिक तौर पे पॉसिबल है कि दोनों नहीं रहना चाहते हो, पॉसिबल है कि दोनों को ही दोनों की हकीकत मालूम हो। ये भी हो सकता है कि वो भी गलत रास्ते पे हो, ये भी गलत रास्ते पे हो, लेकिन सिर्फ समाज को दिखाने के लिए या पेरेंट्स के दबाव में आके ये लोग इकट्ठे रह रहे हैं एक छत के नीचे। ठीक है, एक इंसान यहाँ पे बढ़ना चाहता है आगे अपनी सक्सेस को देख के, क्योंकि कार्मिक रिश्ते भी हैं कुछ लोगों के बीच में। सबके लाइफ में हर एक थर्ड पार्टी जो आपके पर्सनल कार्मिक ही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी कार्मिक को डील कर रहे हो, उनका सोलमेट कोई और हो, है ना। तो वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी एक कार्मिक साइकिल है ये भी चल रहा है कुछ लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। बार बार यहाँ पे जो है किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस की अगर कर दिया जाए, कन्विंस कर लिया था, सामने वाले को मना लिया जाता है। ठीक है, एक इंसान की एनर्जी ऐसी है, और ये बहुत हद तक आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि जो बार बार थर्ड पार्टी को किसी न किसी तरीके से मना रहे हैं, अगर कोई भी बेनिफिट है तो। और अगर थर्ड पार्टी ऐसी, तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं, आप लोग खुद बोलते हो कि मैम थर्ड पार्टी ऐसी है। ठीक है, तो जब आपको पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है आपके पर्सन का। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी तो मूव ऑन करने की एनर्जी में है, लेकिन आपके पर्सन
जाने नहीं दे रहे उनको। इसका एंग्जाइटी, तो परेशान रहेंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर चीज़ों को लेके। जैसे ही इनका हार्ट चक्रा हील होगा, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाइल, जैसे ही इनका हार्ट चक्रा हील होगा, इन्हें प्यार की फीलिंग, इन्हें प्यार समझ आएगा, ये मिस करने लगेंगे आपको। वैसे ही कम्युनिटी, द सन, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ लव, द रेस्ट एंड रेजुविनेशन, जर्नी एंड एंग्जाइटी। तो जैसे ही इनको अपने दिल की, इनका दिल इनको परेशान करने लगेगा ना, आपकी यादें आने लगेंगी, वैसे ही परेशान हो जाएंगे। सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, देखो आप लोगों के पर्सन अच्छे हों, प्यार करते हों, लॉयल हों, ठीक है, जेन्युइन हो, सबके पर्सन तो खराब नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि सामाजिक तौर पे कोई इशू हो, कि समाजकरण आपको नहीं अपना पा रहे हो। सन की एनर्जी है डियर, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। किसी कमिटमेंट का अगर आप वेट करें तो वो कमिटमेंट मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये अपने अकॉर्डिंग आपके आगे कोई कमिटमेंट रखें, ठीक है, कि इतना होगा और ऐसे होगा और ये शर्त है, ये वो है, या वैसे जो मर्जी है, ठीक है। थिंकिंग वुमेन, ये इन्हें लगेगा कि अब आप चीज़ों को बड़ी मैच्योरिटी से सोचते हो, बड़ी मैच्योरिटी से फैसले लेते हो, तो ये बहुत सोच समझ के आके आपके आगे कोई ना कोई फैसला रखेंगे अगर आपने इनको रिजेक्शन की एनर्जी दी है तो। एंजल ऑफ लव, ठीक है, इन्हें भी एक बात समझ आ चुकी हो कि प्यार की देवी हैं आप, मतलब मैं फीमेल की तरफ से बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर आपके अंदर अगर आप आदमी भी हैं, ठीक है, आप अगर मैन भी हैं, ठीक है, मेल हैं, तो भी आपके अंदर वो प्यार है, वो ममता है। देखो ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप इंसान हैं, अगर मैं आपको बोलूँ आपके अंदर मतलब आपके अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती है, ठीक है, ओके। तो आप मेल फीमेल बाद में हैं, अगर आप मेल हैं तब भी फेमिनिन एनर्जीज होंगी आप में, ठीक है ना। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आने वाले वक्त में इनको आपकी बहुत नीड होगी, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि आप ही के पास आके इनको हीलिंग मिलेगी। बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो है ये रिलीज कर सकते हैं। जर्नी का कार्ड है, ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपके साथ कोई ना कोई इनका स्पिरिचुअली लिंक ज़रूर है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपसे स्पिरिचुअली, तभी ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप इनके माइंड में चलते ही रहते हो। ये कितनी भी कोशिश कर लें कि आप इनके माइंड से निकलो या ये अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, पर आप इनके माइंड में चलते हो ये। और मैंने एक ट्रूथ आपको बता रखा है कि अगर आप लोग एफर्ट्स नहीं करेंगे डियर, बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं होगा, आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4th चक्रा इनकी हीलिंग होगी। देखो जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं मैम मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए, ठीक है, कुछ भी करके, तो आप लोग कोशिश तो करके देखो, हो सकता है ना कि अभी कोई ऑब्स्टेकल्स हो, कोई कर्मा बाकी हो, कट जाए, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, ज़रूर चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रीडिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, लेकिन ईश्वर क्या बताना चाहते हैं वो बहुत फ़र्क पड़ता है हर चीज़ से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। हाँ, अनलाइकली अपॉर्चुनिटी, अनलाइकली क्या प्रभु, अनलाइकली क्या, ठीक है। देखो भाई आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे, आपके ना चाहते हुए भी आप जो जिस मिसिंग एनर्जी में है ना, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप पास्ट लाइफ में हैं डियर, तो ये जो खुशियाँ हैं ना आपकी लाइफ में, 3 कार्ड है, फैमिली की खुशियाँ, मतलब एक हैप्पी फैमिली, स्टार की एनर्जी, पैसे, ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे अगर आप लोग इस एनर्जी से बाहर नहीं आते हो, ठीक है।
इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, चाहे वो पैसों को लेके टेंशन या कोई भी टेंशन है। आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है, अनलाइकली, अदरवाइज आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को खो देंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं अनलाइकली, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी से इस वक्त घिरे हुए हो। ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस मैसेज को रिसीव कीजिए पूरे दिल से। चलिए अब आपके लिए देखते हैं भागवत गीता से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन एंड ओवरकमिंग फियर, ठीक है। तो किसी भी तरह का डर या भय जो भी आपके अंदर है उससे बाहर निकलिए, आपसे कहा जा रहा है। कोई भी डर है, किसी को खोने का डर, कुछ स्टार्ट करने का डर। मान लीजिए, देखो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों की, आज भी ऐसा कुछ आया था, मैं किसी को भी नाम नहीं ले सकती यहाँ पे क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, बट आज भी एक रीडिंग ऐसी आई थी कि जहाँ पे कि सामने वाला क्यों तकलीफ में है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम भी ऐसा हुआ, मेरे सेकेंड टाइम भी ऐसा हुआ, तो थर्ड टाइम बहुत अच्छा इंसान उनकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि माइंड में वो डर बैठ गया है। और क्या होगा, बाय मिस्टेक वो उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर ले। मान लीजिए आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, सेकंड में भी थर्ड पार्टी, तीसरा बेचारा बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, अब डर बैठ गया है ना, तो वो क्या होगा, बाय मिस्टेक अगर नहीं भी होना होगा तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अपने डर से बाहर निकलिए, क्योंकि ऊपर वाला बोल रहा है कि मैं हूँ आपके साथ। अगर आप फील करेंगे कि वो आपकी सपोर्ट में खड़े हैं तो यस वो खड़े हैं, और अगर लगे नहीं खड़े हैं, है ही नहीं प्रभु, तो कहीं भी तो है ही नहीं, सच में नहीं है। फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, आप जिस भी अंधेरे में इस टाइम फंसे हुए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ईश्वर कह रहे हैं कुछ वक्त के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि शांत मन से ही आप जो है सही रास्ते को ढूंढ पाएंगे डियर। ये जो इल्यूजन है ना आपकी आंखों के आगे, ये जो भ्रम है, ये भ्रम तभी हटेगा जब आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप टोटली शांत हो जाएंगे। शांत मन से जब आप सोचेंगे तभी आपको रास्ते नजर आएंगे, ठीक है। चलिए यूनिकॉर्न से भी देख लेते हैं क्या मैसेज मिलना है। जी प्रभु, थैंक यू सो मच, लव यू। द क्राइस्ट एंड मैनिफेस्टेशन, आ गया ना वही कार्ड जो भी थोड़ी देर पहले समझा रही थी आपको। ओके, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि आपकी तरफ ना ईश्वर खुद बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो खोलिए, उस नेगेटिविटी से निकलना पड़ेगा आपको। देखिए छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी पानी में डाल दोगे तो वो भी हाथ पैर मारेगा, ठीक है। तो आप हाथ पैर मारना मत छोड़िए। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। जो भी आपको चाहिए ना, उससे भी ऊपर सोचिए, ठीक है। यानी कि मैं तो आपको बार बार देखो ये की बात बोलती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुनते, तो मैं क्या करूँ। मैं बोलती हूँ कभी भी मैनिफेस्ट करो, हमेशा ये मैनिफेस्ट करो कि आप बहुत खुश हो, बहुत सेटिस्फाई हो, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हों। अगर मान लीजिए किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं, बहुत पेन हो रहा है, कैसे छोड़ेंगे, तो ईश्वर खुद ही आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप छोड़ दोगे। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, किसी कारण से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है और उसको हील होना है और उसी पर्सन को वापस आना है, तो ईश्वर ऐसा करेंगे कि आप वो वापस आएगा, क्योंकि खुशी वही है आपकी, ठीक है। तो कभी भी मैनिफेस्ट करो तो ये मैनिफेस्ट करो, जैसे वुल्फ मैजिक की प्रेयर देती हूँ, 17 सेकंड का गैप आता है, तो उसमें इस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, यू आर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। आपकी फैमिली में सब हेल्दी हैं। ये देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरी औकात से भी बढ़ के दिया है। इस तरीके से बोलना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। होगा नहीं, क्योंकि होगा कल तो कभी नहीं आता है। ये बोलना कि मैं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से।
नमः शिवाय। आद्या काली एंड श्यामा काली, शिवलिंगा एंड माँ तारा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला मैसेज है आद्या काली माँ का, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में खुशियाँ और रोशनी से भर जाएगी। ठीक है, आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही है माँ श्यामा काली। शिवलिंगा, आपको कहा जा रहा है भोलेनाथ के थ्रू कि जीवन एक अध्यापक की तरह है, सीखिए, अच्छा ढूंढिए। माँ तारा आपको अच्छे बिजनेस, फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपको तरक्की की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। रिसीव इट और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। थैंक यू।